दोस्तों, भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली एशिया कप में करारी हार के बाद फिलहाल अब यहाँ पर गुस्से में पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने बदल कर रख डाली है पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11। दे डाला है कई सारे खतरनाक खिलाड़ियों को इस शर्मनाक हार के बाद यूएई के अगेंस्ट मुकाबले में चांस। तो आखिरकार क्या होने वाली है यूएई के खिलाफ पाकिस्तान की बदली हुई प्लेइंग 11, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान यूएई के खिलाफ एशिया कप का अपना ये मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं, में कमेंट्स में जरूर बताना। दरअसल भारत के खिलाफ एशिया कप के महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, जहां पर पाकिस्तान का कमजोर बैटिंग ऑर्डर पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान ने एशिया कप के उस मुकाबले में अपनी खराब बल्लेबाजी से भारत के हाथों अपनी हार खुद ही तय कर ली थी और इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाज भी इस मुकाबले में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लिहाजा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और इसी की वजह से पाकिस्तान को एशिया कप में बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर पाकिस्तान के लिए यूएई के अगेंस्ट होने वाला अगला मुकाबला डू और डाई जैसा होने वाला है। और ऐसे में पाकिस्तान को आगे के राउंड्स खेलने के लिए यूएई को हर हाल में शिकस्त देनी पड़ेगी, जहां पर पाकिस्तान और यूएई के बीच ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 17 सितंबर को खेला जाएगा। और इस मुकाबले की तैयारियां पाकिस्तान ने अभी से शुरू कर दी है, जहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में काफ़ी बड़े चेंजेस हो चुके हैं। तो आखिरकार यूएई के खिलाफ इस मुकाबले में किन खिलाड़ियों की गई है टीम से छुट्टी और आखिरकार क्या है पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। तो अब 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए एक नई सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी। जी हां, आपको बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे सहीबजादा फरहान और मोहम्मद हैरिस। जी हां, मोहम्मद हैरिस पर इस बार ओपनिंग की जिम्मेदारी टिकी रहेगी, जहां पर अब तक बतौर ओपनर सैम अयूब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान इन्हें मिडल ऑर्डर में आजमाने की कोशिश इस मुकाबले में करेगा। और वहीं अब तक इस टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे मोहम्मद हैरिस अपने लय में लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा दूसरे एंड पर सहीबजादा फरहान से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की दरकार पाकिस्तान इस मुकाबले में रखेगा। और अगर हम तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरे पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे इस बार सैम अयूब। जी हां, सैम अयूब को इस बार तीसरे नंबर पर शिफ्ट किया गया है और ऐसे में सैम अयूब अब यहां पर तीसरे नंबर पर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं इस करो या मरो की जंग में सैम अयूब से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की दरकार रहेगी। हालांकि पिछले मुकाबले में बतौर गेंदबाज ये खिलाड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहा था, लेकिन बतौर बल्लेबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में इनका परफॉर्मेंस निराशाजनक है। और अगर हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे फ़खर जमान। जी हां, फ़खर जमान को पिछले मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत तो मिली थी, लेकिन इसका फ़ायदा फ़खर जमान उस मुकाबले में नहीं उठा सके थे। लेकिन अब यहाँ पर यूएई के खिलाफ फ़खर जमान एक नए माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे और ऐसे में इस मुकाबले में निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी एक लंबी इनिंग खेलना चाहेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान की जगह सुपर फोर्स में भी कंफर्म करने की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक इन्हीं पर टिकी रहेगी। और अगर हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो पाँचवें नंबर पर कप्तान आगा सलमान खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर आगा सलमान की जिम्मेदारियां इस मुकाबले में काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत के अगेंस्ट आगा सलमान बतौर कैप्टन और बतौर बैट्समैन दोनों ही जगहों पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, जहां पर बतौर बल्लेबाज इस खिलाड़ी ने बेहद ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखाते हुए 12 गेंदों पर 3 रनों की इनिंग खेली। और वहीं बतौर कप्तान भी इनकी फील्ड सिटिंग कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रही। तो वैसे में बतौर पाकिस्तान के कैप्टन आगा सलमान एक ज़बरदस्त कमबैक यूएई के अगेंस्ट करना चाहेंगे और ऐसे में पाकिस्तान को सुपर फोर्स में भी ये खिलाड़ी ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर हम छठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो छठे नंबर पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा एक बार फिर युवा हसन नवाज को बनाया गया है, जहां पर हसन नवाज ने पिछले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा निराश अपने फैंस को किया था। और ऐसे में हसन नवाज बेहद ही खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस बार यूएई के खिलाफ हसन नवाज का बल्ला चलता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, जहां पर हसन नवाज स्पिनर्स के अगेंस्ट
खासतौर पर बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में दुबई के इस इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर इनका रियल टेस्ट इस मुकाबले में होने वाला है, नहीं तो पाकिस्तान इनके अगेंस्ट तगड़ा फैसला ले सकता है। और अगर हम इसके अलावा 7वें नंबर की बात करते हैं तो 7वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे मोहम्मद नवाज। और मोहम्मद नवाज का रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त अब तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में मोहम्मद नवाज ने भी एक तरीके से अपने फैंस को निराश किया, जहां पर बतौर बल्लेबाज मोहम्मद नवाज गोल्डन डक पर अपना विकेट गंवा बैठे और वहीं बतौर गेंदबाज भी ये खिलाड़ी कुछ खास इम्पैक्ट पिच पर नहीं छोड़ सका। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मोहम्मद नवाज अगले मुकाबले में कमबैक करने की इरादे से मैदान पर उतरना चाहेंगे और ऐसे में खिलाड़ी अपना बेस्ट यूएई के खिलाफ ज़रूर देना चाहेगा। और अगर इसके अलावा हम पाकिस्तान के गेंदबाजी लाइनअप की तरफ बढ़ते हैं तो 8वें नंबर पर एक बार फिर शाहीन अफरीदी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे, जहां पर शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और उस मुकाबले में शाहीन अफरीदी अपनी लाइन और लेंथ से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में बेहद ही खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक बेहतरीन इनिंग खेली थी, लेकिन बतौर बॉलर पाकिस्तान इन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो ऐसे में अगले मुकाबले में यूएई के खिलाफ शाहीन अपने लय में ज़रूर लौटना चाहेंगे और ऐसे में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है अगर शाहीन अफरीदी यूएई के खिलाफ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए पाकिस्तान की जगह सुपर फोर्स में तय करते हैं। और अगर हम 9वें नंबर की बात करते हैं तो इस बार 9वें पोजीशन पर एक बड़ा चेंज किया गया है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद अब प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हैरिस रॉफ की जगह कंफर्म्ड करी है। जी हां, हैरिस रॉफ T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और इस खिलाड़ी ने हमेशा से ही T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर यूएई के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान के स्ट्रगलिंग गेंदबाजी लाइनअप को संभालने की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक हैरिस रॉफ के ही कंधों पर रहेगी। और ऐसे में अगर हैरिस रॉफ एक तगड़ा कमबैक करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजी यूनिट को इस मुकाबले में मजबूती प्रोवाइड करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आने वाले मैचेस से पहले होगा। और ख़ासतौर पर सुपर फोर से पहले हैरिस रॉफ पाकिस्तान के गेंदबाजी लाइनअप को एक अलग ही टेम्पलेट प्रोवाइड करना चाहेंगे। और अगर इसके अलावा हम यहाँ पर 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो 10वें नंबर पर बतौर स्पिनर अबरार अहमद इस मुकाबले का हिस्सा एक बार फिर होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के खिलाफ बेशक पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस मुकाबले में अबरार अहमद ने अपने गेंदबाजी से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल जीता था, जहां पर इनकी खतरनाक गेंदबाजी के सामने काफ़ी हद तक भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हालांकि इस मुकाबले में अबरार अहमद कुछ ज़्यादा विकेट्स नहीं चटका पाए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने इकोनॉमी रेट से सभी फैंस को ज़रूर अपना दीवाना बनाया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अबरार अहमद अगले मुकाबले में यूएई के खिलाफ भी कुछ उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे। और ऐसे में अबरार अहमद अगर यूएई के खिलाफ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर यूएई को शिकस्त देकर आने वाली एशिया कप की जर्नी को तय करना चाहेगा। और अगर हम वहीं 11वें व अंतिम प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो 11वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए एक बार फिर नजर आएंगे सूफियान मुकीम। जी हाँ, सूफियान मुकीम पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ काफ़ी महंगे साबित हुए थे और ये खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा दबाव में भारत के अगेंस्ट नज़र आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सूफियान मुकीम को अपने गेंदबाजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पर यूएई के खिलाफ सूफियान मुकीम पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और ऐसे में यूएई की उस टर्निंग ट्रैक पर सूफियान मुकीम का जादू देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि खासतौर पर कप्तान आगा सलमान इस युवा खिलाड़ी से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की आस रखेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले बीते कुछ मैचेस में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहद ज़्यादा ठीक ठाक रहा था। हालांकि भारत के अगेंस्ट ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर सके थे। तो ऐसे में सूफियान मुकीम पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और इनसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की भी दरकार इस मुकाबले में रहेगी।
तो दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर यूएई और पाकिस्तान की टक्कर के लिए ये होने वाली है पाकिस्तान की खतरनाक और बदली हुई प्लेइंग 11। और ऐसे में कई सारे प्लेयर्स अपने आप को इस मुकाबले में साबित करना चाहेंगे और पाकिस्तान का सुपर फोर्स में जाने का रास्ता भी इसी मुकाबले से तय होता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला आखिरकार कौन सी टीम जीतेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।